हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। माँ क्या आशीर्वाद दे रही है। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि जीवन में जो भी बिटर स्वीट खट्टे मीठे अनुभव होते हैं वो हमें कुछ देकर ही जाते हैं, बिना दिए नहीं जाते। कुछ ना कुछ हमें देकर जाते हैं। क्या? सीख। खट्टे मीठे अनुभवों से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और अगर ऐसे अनुभव जीवन में ना हो तो जीवन निरस हो जाएगा। तो ये खट्टे मीठे अनुभवों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। कभी आप किसी से रूठते हैं तो कोई आपको मनाता है, कभी कोई आपसे दूसरा रूठता है तो आप मनाते हैं। इसी तरह खट्टे मीठे अनुभव जीवन में चलते हैं। और भी इसके अलावा बहुत तरीके खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी हम किसी और तरह की दिक्कत में आ गए। खैर एनीहो, चलता है। इसी का नाम जीवन है, और इसी तरह चलते रहने का नाम ही जीवन है। क्योंकि एक जैसा जीवन तो नहीं रहता है, हर दिन एक नया होता है, हर सांस नई होती है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप अपने जीवन की चढ़ाई चढ़ रहे हो, विकास कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो, उस हालत में कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखना चाहिए। ऊपर चढ़ते हुए, पहाड़ पे चढ़ने का भी वैसे यही नियम है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं जब हम हाइट पर होते हैं। अब इस चीज को मैं 2-3 तरह से आपको क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो जब हम वैसे फिजिकली अपने शीर से चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि तो हम सब अरे इतना ऊंची हाइट पर हो गया, उसी से हो सकता है हमारा पैर लड़खड़ा जाए। इतनी हाइट देख करके हो सकता है हमारा हार्ट सिंक कर जाए। इतनी हाइट को देख करके हो सकता है कि हार्ट फेल ही हो जाए। खैर, ये तो हुई एक बात। अब बात, अगर हम जीवन में अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो नीचे ना देखने का मतलब ये है कि कभी भी अपने से नीचे काम करने वाला सबऑर्डिनेट स्टाफ हो या आपका स्टेटस ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो, तो कभी उसको क्रिटिसाइज मत करिएगा। कभी उसके लिए अपने मन में भी, जुबान से तो बिल्कुल ही नहीं, मन में भी कभी ऐसी बात मत लाइएगा। क्योंकि जहां मन में ये भाव आया, अरे मैं तो इतना बड़ा, बिलीव मी, वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। देन एंड देयर।
तभी से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, देन एंड देयर, उसी वक्त से। हमारे मन की बात भी कोई प्रभु से नहीं छिपती है, प्रभु को सब ज्ञात होता है। हम बोल क्या रहे हैं, हम मन में सोच क्या रहे हैं, और हम कर क्या रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कर्मों का लेखा जोखा हमारे अंदर बैठी आत्मा के पास होता है। इसलिए भूल कर भी मन में भी ऐसा विचार कभी मत लाना जब आप उन्नति के रास्ते पर हो। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का गिल्ट भी है। कुछ बातों को लेकर के आप अपराध बोध से ग्रसित हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं ये प्लानिंग ऐसे नहीं तो ऐसे करता तो ज़्यादा बेटर होता। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट डिले की जाए कि अभी की जाए, जबकि होती तो ऐसा होता। घर में भी आपके ऐसा ही है। फैमिली लाइफ के बारे में भी कुछ आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि मैंने वो डिसीजन तब लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप अपने अंदर से इस गिल्ट को ज़्यादा जगह मत दें, इसको भूलने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन है, सही गलत फैसले होते रहते हैं जीवन में, सभी से होते हैं। तो उसका गिल्ट क्या करना। अतीत को हम लौटाल कर ला नहीं सकते, भविष्य में हम जा नहीं सकते, तो जहाँ हैं वर्तमान में वहाँ तो सुख से रहें। भूत और भविष्य में तो हम जा आ सकते नहीं हैं, लेकिन वर्तमान को तो ना खराब करें, वर्तमान को शांति से जिएं। और जब आप अपने इस गिल्ट से, इस दुख से, इस अपराध बोध से रिकवर होंगे, क्योंकि रिकवरी भी तो करनी पड़ेगी ना, और रिकवरी होगी भी, और आपको रिकवरी की, इस गिल्ट से बाहर आने की चाबी आपके गुरु देंगे। आपके जो गुरु होंगे, आपके वो गुरु आपको मार्गदर्शन से इस गिल्ट से बाहर लाएंगे। तो आप अपने गुरु के पास जाएं, उनके पास जाकर मार्गदर्शन लें, ताकि आप इस अपराध बोध से निकल सकें। इसके बाद अगला कार्ड जो है वो पहली रो के कार्ड के नीचे है। पहली रो का फर्स्ट कार्ड और सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड को रिलेट कर रहे हैं। कैसे? पहला कार्ड कह रहा है बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस, और सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड कह रहा है हो गए वो अनुभव जो होने थे खट्टे मीठे, अब अपनी विजडम का इस्तेमाल करें। अब आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, फैसले बुद्धिमानी से लें, ताकि आपको बुद्धिमत्ता से अब लिए गए फैसले भविष्य में सुखद जीवन दे पाएं, भविष्य में आपको सुखद जीवन दे पाएं। अब ऐसे फैसले लीजिए और अपने आप को कुछ देर एरोप्लेन जा रहा है अपने आप को कुछ देर के लिए आइसोलेशन में जरूर रोज रखें। एकांत में ध्यान करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें। कुछ देर अपने आप को अलोन एंड अलूफ करें, आइसोलेशन में रखने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप एकांत में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके अंदर जो कई कंफ्यूजन्स हैं, अगला कार्ड उसी को बता रहा है कि आपके अंदर जो कई कंफ्यूजन्स हैं वो रिमूव होंगे, वो दूर होंगे, जिससे आपका गिल्ट भी दूर होगा, आपकी रिकवरी भी होगी, और आप अपने आप को बहुत लाइट मूड में पाएंगे, और आपकी ज्ञान चक्षु भी ज़्यादा
वास्ट खुले हुए होंगे। तो अपने आप को 24 घंटे में से कुछ देर के लिए आइसोलेशन में जरूर रखें, अलोन और अलूफ जरूर रहें। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी बात दूर दूर तक जा सके। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। आप लेकिन बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरिओम नारायण हरि। यहाँ पर अगला कार्ड आपसे ये कह रहा है कि जिस परिस्थिति में भी आप हैं, जिस हालात में भी आप हैं, वो हालात अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा चलती हैं एनर्जीज टैरो में, तो उसको एक्सेप्टेंस दे के रहे, एक्सेप्ट करके रहे, ताकि अगर आज आपने उस परिस्थिति को स्वीकार किया तो फिर आगे आप परिस्थिति बदलने का वादा रखेंगे। और अगर आज की परिस्थिति को आपने अस्वीकार कर दिया तो आगे की परिस्थिति भी आप नकार देंगे। तो इसलिए स्वीकार्यता हर चीज की रखिए। बिल्कुल नेगेटिव बात को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन जो बात पॉजिटिव है उसे स्वीकार जरूर करें। पॉजिटिव बात स्वीकार करें, पॉजिटिव व्यक्ति को स्वीकार करें, पॉजिटिव परिस्थितियों को स्वीकार करें, जरूर करें। तो आज की मेरी ये रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना रेजोनेट करे उसे जाने दीजिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे से कांटेक्ट करना है पर्सनल रीडिंग के लिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। हरिओम नारायण हरि।